अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे ये UGC नेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलते हैं रंग आसमां कैसे कैसे। शायर का नाम लिखें। शायर का नाम क्या है? आतिश। सवाल नंबर 2 है, क्या गुल खिलेगा देखिए है फजल गुल तो दूर। शायर का नाम। और सोए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। सोए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम, ये किसका शेर है? मोमिन का। अगला सवाल है, दक्कनी दौर के किस शायर ने गज़लों और नज़्मों में मौसम को मौजू बताया? तो इसका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है, बरसात का तमाशा, बरसात की बहारें, बरसात और फिसलन, बरसात की उमस और बरसात का लुत्फ़ किसकी नज़में हैं? ये नज़में हैं सब नज़ीर अकबर आबादी की। अगला सवाल है, नर्म नाजुक उंगलियां उसकी ऐसी हैं जैसे मूंग की फलियां। शायर का नाम क्या है? तो शायर का नाम है मुसहफ़ी। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसकी तसनीफ़ है? तो आईने अकबरी अबुल फ़ज़ल की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है? तो दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, मशहूर मसनवी नासेपहर किसने कुतुबुद्दीन को पेश की थी? तो ये इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है, शाहजहां ने किस शायर का मुंह मोतियों से भर दिया जिसमें उसे कसीदा सुनाया? हाजी मोहम्मद जान कुदसी। अगला सवाल है, शहजादी जहां आरा बेगम ने कौन से शायर को शहर बदर किया था? तो इसका नाम है तहरानी, सैयदी तहरानी। अगला सवाल है, उर्दू का हिंदी नाम का तारीखी हवाला कौन सी कुतुब से मिलता है? तस्के बाबरी। अगला सवाल है, इब्राहिम नामा किसकी किताब है? तो इब्राहिम नामा अब्दुल बेजापुरी की किताब है। अगला सवाल है, दक्कन में किसने हुकूमत संभालने से की जगह उर्दू को दरबारी ज़बान करार दिया? फ़ारसी की जगह उर्दू को दरबारी ज़बान करार दिया था इब्राहिम आदिल शाह। अगला सवाल है, उर्दू कदीम किसकी किताब है? तो उर्दू कदीम है शमसुल्लाह कादरी की किताब। अगला सवाल है, इब्तदा में हिंदवी खत नुस्ख में लिखी जाती थी, नुस्ख की जगह खत तालीफ को किस बादशाह ने रिवाज दिया? तो किस बादशाह ने रिवाज दिया? शाहजहां ने। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।